बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आपका दोस्त एडवोकेट अब्दुल मोइज़। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कैंसलेशन ऑफ एफआईआर एंड डिस्चार्ज। कैंसलेशन ऑफ एफआईआर एंड डिस्चार्ज ये सिनोनिम्स नहीं है, बल्कि इनमें डिफरेंस पाया जाता है। सबसे पहले हम इसका डिफरेंस करते हैं कि इसका प्रोसीजर कहाँ लेट डाउन है। कैंसलेशन ऑफ एफआईआर से मुतालिक सीआरपीसी में कोई प्रोविजन प्रोवाइडेड नहीं है। कैंसलेशन ऑफ एफआईआर प्रोवाइडेड है पुलिस रूल्स के चैप्टर 24 और उसकी सब क्लास 7 में। यह है कैंसलेशन ऑफ एफआईआर और उसका प्रोसीजर लेट डाउन है। डिस्चार्ज से रिलेटेड जो सेक्शन है सीआरपीसी का वो सेक्शन 63 है, जिसमें मजिस्ट्रेट को ये पावर दी गई है कि वो एक्यूज को डिस्चार्ज कर सकता है। अब इसके बाद हम दूसरे डिफरेंस की तरफ चलते हैं कि मेन जो डिफरेंस है डिस्चार्ज और कैंसलेशन ऑफ एफआईआर के दरमियान। कैंसलेशन ऑफ एफआईआर चंद मौकों पर हो सकती है। वो चंद चीजें पुलिस रूल्स के चैप्टर 24/7 में प्रोवाइडेड हैं। उनमें पहली चीज है कि वो जो मैलिशियस हो, फॉल्स एफआईआर हो, या वो फॉल्स मिस्टेक ऑफ फैक्ट का भी हो सकता है, वो फॉल्स मिस्टेक ऑफ लॉ का भी हो सकता है। और इसके बाद या वो ऑफेंस जो है वो नॉन कॉग्निजेबल हो, या वो जो जिसके मुतालिक एफआईआर काटी गई है वो जो है वो मुतालिक हो उस सिविल सूट के मुतालिक हो, सिविल मैटर हो। लेकिन जो डिस्चार्ज है उसमें जो एक्यूज है उसकी जो एक्यूज का मुजरिम साबित होना मशकूक हो तो मजिस्ट्रेट जो है वो डिस्चार्ज करता है। मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूं। जो कैंसलेशन ऑफ एफआईआर होती है वो वकूए से रिलेटेड होती है कि ये वकूआ ही नहीं हुआ। जहां यही साबित ना हो कि ये वकूआ ही नहीं हुआ, यानी एक पुलिस ये रिपोर्ट देती है मजिस्ट्रेट को कि ये वकूआ ही नहीं हुआ, वकूआ ही मशकूक है, तो वहां एफआईआर को कैंसिल होता है। या ये हो कि ये ऑफेंस ही नॉन कॉग्निजेबल है, या ये हो कि ये सिविल मैटर बनता है। लेकिन डिस्चार्ज के मामले में ये बात साबित शुदा है कि वकूआ तो हुआ है, मर्डर तो हुआ है, डकैती तो हुई है, कुछ कोई ना कोई ऑफेंस तो हुआ है। लेकिन क्या ये ऑफेंस इस एक्यूज ने किया है या नहीं किया, ये मशकूक है। तो जो डिस्चार्ज होता है वो टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूज होता है, नॉट टू द एक्सटेंट ऑफ द केस। और जो कैंसलेशन होती है वो टू द एक्सटेंट ऑफ द केस होती है। इससे ही एक और डिफरेंस होता आया है कि जो कैंसलेशन ऑफ एफआईआर होती है उसमें एफआईआर सीज टू एग्जिस्ट, एफआईआर का वजूद ही खत्म हो जाता है। लेकिन जो डिस्चार्ज है उसमें अगर किसी एक्यूज को डिस्चार्ज किया जाता है तो वो एफआईआर इंटैक्ट रहती है, वो एफआईआर खत्म नहीं होती। उसमें सिर्फ उस एक्यूज को जो है वो डिस्चार्ज कर दिया जाता है कि ये वकूआ तो हुआ है, लेकिन ये वकूआ इस एक्यूज ने नहीं किया, किसी और ने किया है। ये इसका थर्ड और ये इसके मेन डिफरेंस है। इसके अलावा कैंसलेशन ऑफ एफआईआर और जो डिस्चार्ज में है, इसमें अगर मजीद इन्वेस्टिगेशन करनी पड़े तो क्या मजिस्ट्रेट की परमिशन की ज़रूरत है। तो अगर केस है कैंसलेशन ऑफ एफआईआर का और पुलिस को मजीद कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो फिर मजिस्ट्रेट की परमिशन लेना ज़रूरी है री इन्वेस्टिगेशन के लिए। लेकिन डिस्चार्ज के मामले में री इन्वेस्टिगेशन के लिए उस एक्यूज की हद तक दोबारा मजिस्ट्रेट से परमिशन लेना ज़रूरी नहीं है। ये पॉइंट जो है ये डिफरेंट जजमेंट्स में बयान किया गया है। उसमें जजमेंट्स हैं रहमत अली शाद वर्सेस फैज लोधी 1994 PCRLJ 2206। इसी तरह 1999 MLD 860, इसी तरह PLD 2001 लाहौर 271। इन जजमेंट्स में ये पॉइंट डिस्कस किए गए हैं।
इन द एंड कंक्लूड करते हुए मैं सिंप्लीफाई और करता हूँ कि जो कैंसिलेशन ऑफ एफआईआर होती है वो टू दी एक्सटेंट ऑफ केस होती है कि वकूआ ही नहीं हुआ, और जो डिस्चार्ज होता है वो टू दी एक्सटेंट ऑफ एक्यूज होता है। एक केस में 4 to 5% जो है वो नामजद किए गए हैं और पुलिस चालान भेजती है या अपनी भेजती है, रिपोर्ट भेजती है और उसमें ये कहती है कि ये जो एक्यूज है इसको कॉलम नंबर 2 में डाल देती है कि ये एक्यूज है। बाकी एक्यूज की हद तक हमारे पास इतना एविडेंस मिल गया है कि ये मुजरिम है, लेकिन ये जो एक्यूज है इसकी हद तक अभी तक हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, लिहाजा इसको कॉलम नंबर 2 में हमने डाल दिया है, तो फिर कोर्ट उसको डिस्चार्ज कर देती है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। जज़ाकल्लाहु खैर।